अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अहमद रिहान खान, वर्जीनिया, अमेरिका से। आज की वीडियो में मैं अभी जो बहुत ही एक प्रेसिंग मैटर चल रहा है उस पर बात करूँगा। हाल ही में एक वीडियो सरफेस हुई है जिसमें कुछ साहब हैं, साहिल अदीम साहब, और एक डायरेक्टर जो कि काफ़ी फेमस है, मीर खलीलुर रहमान साहब। तो इन दोनों के हवाले से वो समा का प्रोग्राम था, शायद आशिया, जहाँ ज़ेब आफ्ताब इकबाल के साथ एक ज़माने में काम करती थी, उनका कुछ शो था। तो उसमें अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये इसके पहले शायद कोई ये साहिल अदीम का कोई और इशू चल रहा था, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता। शायद कोई इन्होंने वो बानी पीटीआई इमरान खान साहब के बारे में कोई ऐसी बात की, तो मुझे नहीं पता। मैंने तो मतलब ऐसे रैंडम कोई मतलब देखी थी चीज़ें, मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन है, मुझे अभी भी नहीं पता। और मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ कि बहुत मैं बड़ा बंदा हूँ या मशहूर बंदा हूँ, मुझे नहीं पता। मैं इसलिए नहीं पता कि मेरा ख्याल है कि ही इज़ नॉट दैट फेमस, और अगर फेमस भी हैं तो कोई इतनी अच्छी चीज़ों के लिए नहीं है। तो एनी हाउ, तो उसने साहिल अदीम ने कहा कि जी, जो पाकिस्तान में अगर अब सर्वे किया जाए, जो जो 95% यानी 95% जो औरतें हैं वो जाहिल हैं। जाहिल, 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 ये उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और उसके बाद मेरा ख्याल है उसमें ऑडियंस में एक सीम्स लाइक अ वेरी वेल एजुकेटेड गर्ल जो बैठी थी, और उसने उसको बड़ा अच्छा कन्फ्रंट किया। और उस पर फिर उसने एक अजीब सी बात शुरू कर दी कि जी, मेरा मैं कहता हूँ जी, अगर लड़की जाहिल है तो उसके मेरे जैसे उसके बाप का कसूर है। फिर उसने कोई मतलब अरबी का लफ्ज़ बोलना शुरू कर दिया, उस पर बहस छिड़ गई। और उसने मतलब ये गलती नहीं मानी कि मैंने एक बहुत गलत बात की। तो साहिल अदीम साहब, आपसे मेरा सवाल है। आप ज़ाहिर है एक माँ की कोख से ही आपने जन्म लिया, तो माँ भी एक औरत है, पाकिस्तानी औरत। अब मुझे नहीं पता कि आपकी शादी हुई भी है, आपके बहन है, आपके आपकी बेटी है। अगर हैं तो वो भी सब औरतें हैं। तो इसका मतलब क्या हम लें कि अगर आप इतनी ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इन बारे में इस बारे में भी सोचें कि आपका भी आपकी ज़िंदगी में भी औरतें हैं। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, बस जो मेरी ज़िंदगी में औरतें हैं वो उस 5% में आती हैं जो पढ़ी लिखी हैं और बाकी नहीं? तो बहुत अफसोस की बात है। अनफॉर्चुनेटली ये जो पेट्रियार्की है, मिसोजिनिस्टिक रवैये हैं, हमारे माशरे में इस हद तक परवान चढ़ गए हैं कि लोग, अब इसमें दो बातें हैं। अब वो एक मीडिया, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो मैं ये मानना मेरे लिए मुश्किल है कि वो वाकई इतना नाइव होगा। तो अगर तो वो वाकई इतना नाइव है, तो मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह उसको हदायत दे और वो तहकीक करे और सीखे। और अगर वो नाइव नहीं है और सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसी बातें कर रहा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इंडिया में एक माशरे में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस मिसोजिनिस्टिक चीज़ों को बड़ा खुश होकर सुनते हैं कि जी, औरत पैर की जूती है, औरत को स्टडी ना कराओ, औरत को तालीम ना करे, औरत कुछ ना करे, सिर्फ शादी करे और बच्चे पैदा करे। तो अगर तो उन ये इसलिए कर रहे हैं व्यूज़, तो वो उससे भी बेशर्मी की बात है कि आपको सही बात पता भी है और आप सिर्फ व्यूज़ के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो साहिल अदीम साहब, गौर व खौज कीजिए। अगर आपको एक फ़ोरम मिला जिसमें लोग आपको सुनते हैं, तो ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी होती है। ये नेमत है, आप उसकी कुफरान नेमत कर रहे हैं गलत बात फैला के। ये अमानत में ख़यानत है जिसकी खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त सज़ा सुनाई है। अमानत में ख़यानत ना कीजिएगा प्लीज़। मीर खलीलुर रहमान राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, टीवी पे भी अक्सर टॉक शोज में आते हैं। मेरा ख्याल है मतलब मेरे पास तुम हो, एक ड्रामा था उनका, शायद उस वजह से बड़े मशहूर हुए। खैर वो ड्रामा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुना ये कि उसमें भी औरत के किरदार को बड़ा मतलब गलत दिखाया गया। एक मेरा ख्याल है मारवी शर्मा साहिबा के साथ एक प्रोग्राम में इन्होंने बड़ी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी पे। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि वो स्लोगन ठीक है या गलत है, लेकिन इन्होंने टीवी पे एक औरत के खिलाफ बड़ी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की थी। तो उन्होंने भी शायद उसी लड़की से जो उनको कन्फ्रंट कर रही थी, साहिल अदीम साहब, तो उससे बदतमीज़ी शुरू कर दी, तुम बदतमीज़ी कर रही हो। ये यार बात ये है कि साहिल अदीम साहब ने गलत बात की, बजाय इसके कि आप उसको कन्फ्रंट करो, आपने उस लड़की से बदतमीज़ी शुरू कर दी। मतलब उड़ता हुआ तीर आपने अपने ऊपर ले लिया जो साहिल अदीम की तरफ जा रहा था। तो खलील साहब, आप मतलब यार देखें, जो शायर होते हैं ना, और अदीब होते हैं, फ़नकार होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, और ये माशरे की पे नब्ज़ पे इनका हाथ होता है। तो यार ये आपका नब्ज़ पे हाथ है। क्या आपको यही नहीं पता कि औरत की किस तरह इज़्ज़त करनी चाहिए? वो आपकी बेटी की उम्र सी, बल्कि पोती की उम्र की मैं कहूँगा, वो लड़की है, बच्ची है, और उसके साथ आप इस तरह बदतमीज़ी तू तड़ाक कर रहे हैं। थोड़ा-सा यार मेरा ख़्याल है आपको भी ख़्याल करना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि खुदारा हर चीज़ में रिलीजन को मत लाएं। इस्लाम औरत को एक बुलंद मकाम इस्लाम अता करता है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की इस कदर इज़्ज़त करते थे, चाहे वो बेटी के रूप में हो, वो बहन के रूप में हो, चाहे मुँह बोली बहन हो,
नवासी हो, कोई भी हो, आपको पता है कि उनके मतलब बेटियां ही थीं और कितनी वो मतलब इज्जत से वो आती थीं, तो वो खड़े हो जाते थे, कितनी इज्जत करते थे। तो इस्लाम में तो औरत की बहुत इज्जत है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये जो बरसगीर पाको हिंद है ना, इसमें ये एक पेट्रियार्कल कल्चर था कि जी औरत को पाँव की जूती समझो, और उसको फिर हम रिलीजन से जोड़ देते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ये देखें, खुदारा ऐसे मत करें, खुद भी लोगों की इज्जत करें ताकि लोग आपकी इज्जत करें। और अगर आपको कोई अल्लाह ताला ने मुकाम अता किया है कि लोग आपकी बात सुनते हैं, तो उसमें अमानत में ख़यानत ना कीजिए। शुक्रिया।